नमस्कार, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे हो। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज के दिन हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम, इसका नाम क्या है? महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम। बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप सब जानते हैं, चाहे तो आप पेट का पेपर देने जा रहे हो, चाहे तो यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हो, चाहे तो कोई अन्य एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो, आरओ आरओ पीसीएस का, यूपीपी का, किसी भी एग्जाम का पेपर देने अगर आप जा रहे हो तो आपको पता है कि इसको बिना पढ़े नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक या दो सवाल यहां से रहते ही रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाई सुधांशु सर, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अपने सभी दोस्तों तक जो अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये सूचना दे सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अगर हम इसके बारे में बातचीत करें तो ये जो योजना है ये शुरू की गई है 9 मई 2015 को। कब शुरू की जा रही है? 9 मई 2015 को यह योजना प्रारंभ की जा रही है भारत सरकार के द्वारा। बेसिकली इसके अंतर्गत 18 से 50 वर्ष के लोगों को कवर किया गया। कितने उम्र के? तो 18 से 50 वर्ष के लोगों को कवर किया गया, और 330 रुपए का वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करेंगे। अगर 330 रुपए का प्रीमियम भरते हैं तो इसके तहत आपको 2 लाख रुपए का क्या मिलता है? जीवन बीमा आपको प्राप्त होता है। 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्राप्त होता है। ये योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगली योजना कौन सी है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना। अब इसके बारे में अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो ये योजना भी 9 मई 2015 को शुरू की गई। कब? 9 मई 2015 को। इसके अंतर्गत क्या किया गया? 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया है, और 12 रुपए प्रति वर्ष का अगर प्रीमियम का भुगतान व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो साधारण बीमा या दुर्घटना होने पर बीमा कवर कितना है? 2 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाए। कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाएगा। अगली स्कीम के बारे में बातचीत करें, स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी प्लान के स्कीम के बारे में बातचीत करें तो स्मार्ट सिटी जो योजना है ये बेसिकली कब प्रारंभ की गई है? स्मार्ट सिटी योजना को प्रारंभ किया गया है 25 जून 2015 को। कब? 25 जून 2015 को। बेसिकली 2015 से 20 के मध्य सॉरी 2015 से 20 के मध्य 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में या स्मार्ट शहर में विकसित करना स्मार्ट सिटी योजना का मुख्य उद्देश्य था। बेसिकली जून 2015 में इसको शुरू किया गया था। अगली जो योजना है वो अमृत योजना है। अमृत योजना किसकी है? शहरी विकास मंत्रालय की योजना है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों में, कितने शहरों में? 500 शहरों में, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों में क्या करेंगे? आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। अमृत योजना 25 जून 2015 की यह योजना। वही प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मतलब अर्बन, और प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, इन दो के बारे में बातचीत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना बेसिकली 25 जून 2015 को शुरू की गई, और इसके अंतर्गत जो जीर्ण पर हो चुके मकान है, जो लोग गरीब हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है, तो उनके लिए क्या करना? उनको पक्का मकान उपलब्ध कराना है। उनको क्या करना? पक्का मकान उपलब्ध कराना। और वही अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बातचीत करें तो इसे 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। अगली जो योजना है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। यह योजना 5 नवंबर 2015 की है। कब की? 5 नवंबर 2015 की। बेसिकली ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी, और इसमें उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। जो भी
हमारे घरों में, कहां पर निष्क्रिय पड़ा सोना, कहां पर, चाहे वो घरों में पड़ा हो, चाहे तो अलग अलग संस्थाओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में, गुरुद्वारे में जो पड़ा हो, इस सोने को क्या करना है, उत्पादक कार्यों में लगाने के लिए 5 नवंबर 2015 को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई थी। आगे चलते हैं, अगली जो योजना है वह है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या नाम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बातचीत करें, इसे 18 फरवरी 2016 को, या आप सिंपल सी भाषा में फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। किसके द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और इसके अंतर्गत फसलों के लिए, मतलब कि मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, बाढ़ आ जाती, सूखे की स्थिति बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर किसान ने अपनी फसल का बीमा करा के रखा है तो उसको क्या मिलेगा, उसको कंपनसेट किया जाएगा, उसको हर्जाना मिल जाएगा। और इसके अंतर्गत किसान को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है। और वहीं व्यापारिक या वाणिज्यिक फसल के लिए बातचीत करें तो व्यापारिक या वाणिज्यिक फसल के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अगर खेत में कोई प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है या किसी अन्य कारण से नुकसान होता है तो सरकार आपको कंपनसेट करेगी। आगे, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 की है। कब की है, जनवरी 2016 की है। कब की है, जनवरी 2016 की है। नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, नए उद्योगों को स्थापित करने, उनको बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत किया गया। अगली है सेतु भारतम योजना। अगली योजना का नाम है सेतु भारतम योजना। ये योजना क्या है, ये कह रहा है कि नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जिन पर क्या है, जिन पर रेलवे क्रॉसिंग उपस्थित है, उन पर क्या करना, उन पर या तो अंडरपास बनाना या तो ओवरब्रिज का निर्माण करना, ताकि हम क्या कर सके, हम वहां पर जो एक्सीडेंट हो जा रहे थे उनसे एक प्रकार से उन्मुक्ति या छूट पा सकते, मुक्ति पा सके। अगला स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। बेसिकली ये किसके लिए है, तो हम यहां पर हम आपसे बात करेंगे। अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी और ये कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को नई कंपनियां अगर स्थापित करना है तो इसके अंतर्गत वो 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन प्रदान प्राप्त कर सकती। कितना, 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ का लोन प्राप्त कर सकती। वही अगली बातचीत करें, अगली है पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये उज्ज्वला योजना क्या है, बेसिकली बातचीत करें, इसे मई 2016 में प्रारंभ किया गया था। कब, मई 2016 में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मतलब हम कहें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया था, प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। देखो क्या होता था, अगर हम आपसे बातचीत करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश घरों में जो भोजन बनता था वो या तो कंडे से, या तो लकड़ी से, या तो कोयले से, या केरोसिन से, और जब आप इसको जलाते हो तो ढेर सारा धुआं निकलता है और धुएं के कारण ढेर सारी बीमारियां, सांस के संबंध में बीमारियां, अन्य बीमारियां होती। तो जो गरीबी रेखा के नीचे परिवार थे उनको रियायती मूल्य पर, मतलब किफायती सस्ते मूल्य पर क्या करना, एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उज्ज्वला योजना मई 2016 में प्रारंभ करी गई थी। अगली बातचीत करें नमामि गंगे योजना। नमामि गंगा योजना जो है वो जुलाई 2014 की है और बेसिकली गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए चलाई गई थी। अभी तक गंगा जी स्वच्छ नहीं हो पाई, आप सभी को पता है। इसमें हमारी सरकार की ही कमियां हैं और किसी चीज की कमियां नहीं। आगे चलते हैं, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर योजना, सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 2017 को शुरू करी गई थी और इसके अंतर्गत हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय पोषण अभियान, भारत को कुपोषण से मुक्त करने के लिए, भारत को कुपोषण से मुक्त करने के लिए बेसिकली नवंबर 2017 में भारत को कुपोषण से मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान शुरू किया गया था। अगली आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप लोग सुनते हो, एक आयुष्मान कार्ड बनता है, आयुष्मान कार्ड बनता है और बेसिकली क्या होता है, जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है इस कार्ड के माध्यम से कराया जा सकता है, जो भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होते हैं। बेसिकली इस योजना की बातचीत करें
सितंबर 2018 23 सितंबर 2018 को शुरू करी गई थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, ताकि सभी को हम क्या कर सकें, स्वास्थ्य की सुनिश्चितता उपलब्ध करा सकें। अगली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बातचीत करें तो यह योजना फरवरी 2019 में शुरू करी गई थी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीमांत और लघु कृषकों को, सीमांत और लघु या छोटे कृषकों को, जो भी किसान हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। कितने रुपए का, तो 6,000 रुपए का वार्षिक, 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। इसमें केवल दो ही प्रकार के, मतलब जिनके खेत का आकार 2 हेक्टेयर से कम होगा उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। आगे है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये योजना शुरू करी गई थी कोविड-19 के दौरान, जब कोरोना महामारी आई थी। और कोविड-19 के दौरान आपको पता है कि जब लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन की स्थिति में क्या हुआ भाई, लोगों के पास जो डेली वेजर्स थे, जो दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक थे, उनके पास अब भोजन की सुनिश्चितता उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के द्वारा ये एक अन्न वितरण योजना थी, मतलब कि भूखमरी के कारण या भूखो अनाज की कमी के कारण कोई व्यक्ति भारत में ना मर पाए, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू करी गई थी। अगली बातचीत करें सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना या सुमन योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। कब शुरू करी गई है? 10 अक्टूबर 2019 को। क्यों? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में क्या करना, मातृत्व मृत्यु दर में कमी करना, मृत्यु दर में कमी लाने के लिए बेसिकली सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना अक्टूबर 2019 में शुरू करी गई। स्वामित्व योजना के बारे में बातचीत करें तो 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, यहां हम बातचीत करें ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उनकी भूमिका, उनकी जमीन का स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के संबंध में, स्वामित्व अधिकार दिलाने के संबंध में यह योजना क्या की गई थी, यह योजना शुरू की गई थी। इसके साथ साथ अगर हम अगली बातचीत करें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अगर हम आप जाएंगे तो इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2020 को शुरू की गई थी। कब? सितंबर 2020 में शुरू की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा फिशरी एक्सपोर्ट है, मत्स्य निर्यात है, उसको 5 वर्षों में कितना कर देना, उसको 5 वर्षों में दोगुना करना मुख्य उद्देश्य था। 5 वर्षों में दोगुना करना मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ साथ एक योजना है जिसको आप बहुत पॉपुलर है, बहुत विरोध हुआ भारत में, अग्निपथ योजना। बेसिकली ये शुरू करी गई थी 14 जून 2022 को। और इसके अंतर्गत क्या था, युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना और उसके बाद उनको रिटायरमेंट दे देना। और रिटायरमेंट होने के बाद उनको ना पेंशन मिलेगी, ना ही किसी अन्य प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी। तो इसका भारत स्तर पर बहुत बड़ा विरोध हुआ। कुछ अन्य योजनाओं के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो अन्य योजनाओं में एक बड़ी योजना है जिसको आप जन धन योजना कहते हो। क्या कहते हो? जन धन योजना। कब शुरू करी गई थी? तो आप जानते हो कि ये अगस्त 2014 की योजना। कब की है? तो हम कहेंगे ये 28 अगस्त 2014 की योजना है। और अगर मैं थोड़ी सी बातचीत करूं तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का क्या लाभ था? लोगों को न्यूनतम डॉक्यूमेंट में बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करना। मतलब क्या? लोगों को बैंकों से जोड़ने के लिए, जोड़ने हेतु यह योजना क्या की गई थी? शुरू करी गई थी। और इसके बारे में बातचीत करें, इसके तहत बीमा लाभ भी मिला। अगर आप इस खाते का प्रयोग करते हो तो इसके तहत बीमा लाभ, और बीमा लाभ में 2 कैटेगरी। एक कैटेगरी थी दुर्घटना बीमा की। दुर्घटना बीमा अगर आप करा लेते हो तो दुर्घटना बीमा जो राशि होती है वो आपको 1 लाख रुपया मिलेगी।
और अगर साधारण बीमा हुआ है तो इसके अंतर्गत आपको क्या, जीवन बीमा हुआ है तो इसके अंतर्गत आपको, या सामान्य बीमा हुआ है तो 30,000 रुपए क्या होगा, 30,000 रुपए आपको मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आपको ये ध्यान देना, 28 अगस्त 2014 की यह योजना। अगली बातचीत करें, अगली जो है स्किल इंडिया मिशन। अगली जो योजना है वो कौन सी है, स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन जो बेरोजगार युवा है ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, उनको क्या करना, उनको कुशलता प्रदान करना। कुशलता का मतलब उनको ट्रेनिंग प्रदान करना, जिससे कि वो क्या हो सके, जो नए उभर रहे क्षेत्र हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इस फील्ड में क्या हो सके, इनको जानकारी, आदि फील्ड में इनको जानकारी मिल सके। और इसके लिए 15 जुलाई 2015 को, कब, 15 जुलाई 2015 को यह योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई है, 15 जुलाई 2015 को यह योजना शुरू करी गई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत। इसको किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, कौशल विकास योजना के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत इसे क्या किया गया था, इसे प्रारंभ किया गया था। अगली बातचीत करें, अगला है मेक इन इंडिया। अगली जो योजना है वो कौन सी है, भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया कब, यह भी अगर हम आपसे बातचीत करें तो 2014 की योजना। कब की है, 2014 की योजना है, मतलब 28 अगस्त 2014 की यह योजना है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र को देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु, विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु, बढ़ावा देने हेतु यह योजना क्या की गई है, शुरू करी गई थी। अगली बातचीत करें, अगला दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की बातचीत करें तो यह योजना सितंबर 2024 की है। कब की है, तो हम कहेंगे 25 सितंबर 2014 की है। और इसके अंतर्गत क्या है, कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से, कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से, अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसर सृजित करना, आजीविका के अवसर सृजित करना, के अवसर सृजित करना, आजीविका के अवसर सृजित करना, ठीक। ये आगे पढ़े, अगली जो योजना है वो है स्वच्छ भारत मिशन। सबको पता है स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अभियान कब का है, 2 अक्टूबर 2014 का है। कब का है, 2 अक्टूबर 2014 का है। काम क्या है, खुले में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना और खुले में शौच से मुक्ति, शौच से मुक्त भारत, शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना, ओपन डेफिकेशन फ्री का क्या करना, भारत का निर्माण करना, ओपन डेफिकेशन फ्री का निर्माण करना, ठीक। अगली योजना के बारे में बातचीत करें, सांसद आदर्श गांव योजना, सांसद आदर्श गांव योजना, गांव योजना। बेसिकली बातचीत करें तो सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी। यह योजना कब की है, 11 अक्टूबर 2014 को। और इसके अंतर्गत सांसदों के द्वारा एक गांव को गोद लेना और उसका विकास करना, सांसदों को एक गांव गोद में लेना, एक गांव को गोद में लेकर उसका विकास करना, उसका विकास करना, उसका विकास करना। ये आपका क्या है, सांसद आदर्श गांव योजना। इसके बाद अगर हम आपसे बातचीत करें, मिशन इंद्रधनुष योजना है, मिशन इंद्रधनुष योजना है, मिशन इंद्रधनुष योजना है।
इंद्रधनुष योजना है। मिशन इंद्रधनुष योजना के बारे में बातचीत करें तो इसके अंतर्गत ये टीकाकरण के लिए, टीकाकरण के लिए जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हेपेटाइटिस, पोलियो है ना, डिप्थीरिया है ना, इसके साथ साथ टिटनेस, इस प्रकार की 7 बीमारियों के लिए क्या हुआ था, 7 बीमारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, 7 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये टीकाकरण या इंद्रधनुष योजना शुरू करी गई। कब, तो हम कहेंगे 25 सितंबर 2014 को यह योजना शुरू की गई थी। 25 सितंबर 2014 को यह योजना शुरू करी गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, अगला एक हृदय योजना, अगली जो योजना है वो क्या है, एक हृदय योजना। हृदय योजना, हृदय योजना, हृदय योजना के बारे में बातचीत करें, इसका पूरा नाम क्या है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन योजना। योजना, ये योजना कब की है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना की बातचीत करें तो ये योजना जो है देखेंगे तो 21 जनवरी 2015 की है। कब की, 21 जनवरी 2015 की यह योजना है। इसके अंतर्गत क्या है, विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना एवं विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना, स्थलों की देखभाल करना, देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, और इन शहरों का आर्थिक विकास करना, इन शहरों का आर्थिक विकास करना, विकास करना। ठीक, अगला है एक और योजना है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। अब इस योजना के बारे में अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो ये बेसिकली क्या है, जो बच्चियां होती हैं उनके एजुकेशनल स्तर में सुधार करना और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेसिकली 22 जनवरी 2015 को, कब, 22 जनवरी 2015 को यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, ताकि लड़कियां क्या हो सकें, जब आत्मनिर्भर होंगी, साक्षर होंगी तो वित्तीय तौर पर क्या होंगी, आत्मनिर्भरता मिलेगी। एक और योजना है उजाला योजना। उजाला योजना, एक और योजना है जिसको आप उजाला योजना कहते हो। ये बेसिकली 1 मई 2015 को शुरू की गई थी। कब, 1 मई 2015 को शुरू की गई है। और इसका काम क्या है, बिजली की खपत को कम करने के लिए, बिजली की खपत को कम करने के लिए, खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को बांटना, मतलब कम कीमत पर, उचित कीमत पर, कम कीमत पर इनका क्या करना, वितरण करना, यह सुनिश्चित करने के लिए उजाला योजना शुरू करी गई। देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट स्कीम थी जो 2014 से लेकर 2024 के मध्य में लॉन्च करी गई। अब इसमें से भी आप अगर हमारी बात मानिएगा तो कम से कम 2015 में जितनी भी योजनाएं लॉन्च करी गई, 2015 की योजना, क्यों, 10 साल पूरा हो रहा है, 2025 चल रहा है, 10 साल पूरा होता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 75 साल, हाँ, और 100 साल जब योजनाओं के पूरे होते हैं तो उनकी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये योजनाएं मैंने करंट के रिलेशन में या स्टैटिक जीके मान लीजिए, विभिन्न योजनाएं जो आपके पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो मैंने पढ़ाई। ठीक है, तो आप इसको देखना। कि इसके साथ साथ अगर हम आपसे थोड़ी सी और बातचीत करें, थोड़ी सी अगर मैं आपसे बातचीत करूं, 1-2 योजना और है, अगर आप देख पाए उनको। ये पेज खाली हो गया, रुकिए इसको गैप कर देते हैं, ये ठीक। एक और योजना है, 1-2 योजना और बता देते हैं। एक योजना है जिसको आप कहते हो क्या, जिसका नाम है
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कब का है? तो आप कहोगे 1978 का, 1978। इसी में एक और योजना पूछी जाती है, काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना, अनाज योजना, ये कब की है? तो आप टिक करके आओगे 1977, 78, 1977, 78। इसी में आपसे पूछी जाती 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम कब का है? तो आप टिक करके आओगे 1975, 1975। इसी में एक और योजना पूछा जाता है, न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये कब का है? न्यूनतम आवश्यकताओं का राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये आप कह के आओगे 1974, 1974 का है। इसी में अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए, एक पूछा जाता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब का है? तो हम कहेंगे 1999 का। कब का है? 1999, और कहीं कहीं पर 1999 से लेकर 2000 देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और योजना के बारे में आपसे बात करें, ठीक है, एक है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना, ये कब का है? ये योजना जो है, ये योजना देखोगे कब की है? तो हम कहेंगे 2005 में एक अधिनियम लाया गया था और 2006 से इसको लागू किया गया था, जिसका नाम नरेगा था। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। अब देखिए, योजनाएं तो बहुत हैं, वास्तविक बात हमारी अगर मानिए, बहुत योजनाएं भारत सरकार के द्वारा भारत में गरीबी निवारण के लिए, या हम बातचीत करें बेरोजगारी को कम करने के लिए लॉन्च करी गई। लेकिन यहां पर जब हम आपसे बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कुछ योजनाएं हैं 15-20 के आसपास मैंने कुछ बताई। आप अगर पेट वगैरह का एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना पर्याप्त है। अब कुछ योजनाएं जो 2025 में लॉन्च करी गई, जैसे मैं आपसे एक योजना पूछ लूंगा, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कब शुरू करी गई? ये बजट का है, करंट का इशू, ठीक। आपसे पूछ लिया जाएगा कपास उत्पादकता मिशन कब शुरू किया गया? तो इसी वर्ष बजट में अनाउंस किया गया। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन कब शुरू किया गया? इसी वर्ष शुरू किया गया। तो कुछ इस तरीके की चीजें आपको बजट के अकॉर्डिंग देखना है, लेकिन महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती थी वो मैंने कराई, ठीक है। तो इन सबको पढ़िएगा, और अगर समझ में आया हो सेशन और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो, तो आप लोगों को क्या करना है? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और यहीं पर आपको वीडियो का लिंक, पीडीएफ, ये जो फाइल है ये मिल जाएगी। और सेशन सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार सबको।